2023 द बलोच सर्कल के न्यूज़ टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज़ है। BSF शार जोन की जानिब से एक रोज़ा बुक स्टॉल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। बलोच पीपल कांग्रेस, बलोच वाइस एसोसिएशन और वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंसों का बयान। कोयटा एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। करमान जेल में एक कैदी को फांसी। मशकी और हब में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। बशीन आराजी के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में तसादुम, एक जाँ बहक एक ज़ख्मी। संजावी में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक। बेला में मुसाफिर बस में आतिशज़दी। ख़वातीन कैदियों को कैमरे के सामने ज़बरदस्ती बरहना किया जाता है। ईरानी रुकन पार्लियामेंट। यहूदी बस्तियों की तामीर जारी रहेगी, पॉलिसी को मजबूत बनाएंगे इसराइली वज़ीर। यज़्द में एक बलोच नौजवान की गुमशुदगी। ज़ाहिदान में नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों एक बलोच नौजवान का कत्ल। बंदर दिलम एक कैदी को सरेआम फांसी। गुज़श्ता रोज़ करमान जेल में मज़ीद एक बलोच कैदी को फांसी, तादाद दुगनी हो गई। सिंधी शायर के घर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का छापा, बेटा लापता। बलोच स्टूडेंट फ्रेंड शार जोन के तर्जुमान ने कहा है कि शार जोन की जानिब से एक रोज़ा बुक फेयर बमुकाम एक्सीलेंस कोचिंग अकेडमी कोयटा में मुनक़द किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से मुंसलिक अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत करके किताबें खरीदी और BSF शार जोन के साथियों की भरपूर हौसला अफजाई की। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि किताबें हमें वो तमाम इल्म फराहम करती हैं जिसकी हम तलाश करते हैं, अपनी शख्सियत का मुजस्समा बनाते हैं और हमारी समझ के साथ साथ हमारी मवासलात की महारत को भी तेज़ करती हैं। किताबों का मुताला हमें दूसरों के तजर्बात से सीखने में मदद देता है और ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता कराता है। उन्होंने कहा, वो कौमें जो कलम और किताब को अपना हथियार बनाकर मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न होती हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें ग़ुलाम नहीं बना सकती। जॉइंट रोड रहीम कॉलोनी एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मैयत को एडी एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडी ज़राए के मुताबिक खुदकुशी करने वाले शख्स की शिनाख्त शाहज़ेब वल्द हाजी अली अहमद सकना रहीम कॉलोनी के नाम से की गई। करमान सेंटर जेल में फजल अहमद गफरान नामी बलोच कैदी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद किया गया, जिसे इससे कबल मंशियात के जराइम में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। इंसानी हकूक़ की तंजीम हंगाओ को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इतवार 18 जून 2023 को फजर के वक्त ज़ाहिदान से ताल्लुक़ रखने वाले शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप फजल अहमद गफरान नामी बलोच कैदी को करमान के मरकज़ में फांसी दी गई। मज़ीद इतलात के मुताबिक फजल अहमद गफरान को 4 साल कबल गिरफ्तार किया गया था और बाद में करमान की अदालत ने मंशियात से मुतल्लिक जराइम के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई थी। इस कैदी की फांसी की खबर इस खबर के लिखे जाने तक सरकारी मीडिया या बिलखसूस अदलिया के करीबी ज़राए अबलाग में सामने नहीं आई। इंसानी हकूक़ की तंजीम के शुमारियात और दस्तावेज़ात के मरकज़ में रजिस्टर्ड अदाद व शुमार की बुनियाद पर मई 2023 में ईरान की जेलों में 142 कैदियों को फांसी दी गई, जिनमें से बलोच कैदियों की कुल तादाद 22% के बराबर थी। मशके में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके तहसील मशके में पीर की सुबह गजर बाज़ार में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मास्टर मंजूर अहमद साकिन मशके जाँ बहक हो गया। वाक़या के बाद मुसल्लह अफराद फ़रार होने में कामयाब हो गए। मज़ीद तफ्तीश पुलिस कर रही है। हब में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके हब चौकी साकरान रोड 04 नंबर नाली के करीब फायरिंग से 25 साला नौजवान शोएब वल्द गफूर जान बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक जान बहक नौजवान को कराची सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। बोस्तान में ज़मीन के तनाज़ा पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक और एक शदीद ज़ख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक बोस्तान किली साहिब खान में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान सदीकुल्ला मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि भाई इसरार अहमद
شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق زخمی شخص کو کوئٹہ سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سنجاوی میں ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لیویز کے مطابق پیر کو سنجاوی کے علاقے بغاؤ کے مقام پر دو گاڑیوں کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں گاڑی میں سوار عطا نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ لیویز نے لاش کو تحویل میں لے کر سول ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ دوسری جانب ہب میں بیلا نمی پولیس پوسٹ کے قریب کراچی سے پنجگور جانے والی کوچ میں آتش زدگی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مقامی پولیس اور دیگر ذرائع بتاتے ہیں کہ کوچ میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا اور کوچ مختلف سامان سے لدی ہوئی تھی۔ کوچ کے ڈرائیور اور کلینر محفوظ رہے۔ ایران کی مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایک رکن نے اعتراف کیا کہ جیلوں میں قیدی خواتین کو کیمروں کے سامنے برہنہ ہونے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حال ہی میں ایران کی حقوق نسواں کی ایک سرکردہ شخصیت مزدگان کشاوز نے عورتوں کے خلاف ایرانی حکام کی بدسلوکی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں قانون اور عدالتی کمیٹی کے سربراہ موسیٰ غضنفر آبادی نے اعتراف کیا کہ خواتین کو حراستی مراکز میں جیلوں میں کپڑے اتارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا خواتین کے ساتھ یہ سلوک انہیں تلاشی دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم انہوں نے خواتین قیدیوں کے حوالے سے اس دعوے کے ساتھ کہا کہ ایسا منشیات کی روک تھام کے پہلو سے کیا جاتا ہے۔ غضنفر آبادی نے واضح طور پر ایران میں جیل انتظامیہ کو ریگولیٹ کرنے والے ضابطے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ملزموں اور مشتبہ افراد کی جسمانی تلاشی کی اجازت دیتی ہے۔ پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے غضنفر آبادی نے کہا، زیر حراست مرد و خواتین کارکنوں کی برہنہ تلاشی لی جاتی ہے، مگر اس کی وجہ جیلوں میں منشیات کی روک تھام کو یقینی بنانا ہے۔ اگر کسی پر جیل میں کوئی مشکوک چیز لانے کا شبہ ہوتا ہے تو اس کی جامع تلاشی لی جاتی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ نے مزید کہا کہ انہوں نے ایران واچ کو بتایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملزم کون ہے۔ اگر محافظوں کو کسی پہ شبہ ہے کہ وہ جیل میں کوئی خاص چیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ضرور تلاشی لیں گی۔ خواتین کے حقوق کی کارکن مزگان کشاوز کی جانب سے ایرانی جیلوں کے بارے میں اپنا تجزیہ شائع کرنے کے بعد جیلوں اور حراستی مراکز میں خواتین کی برہنگی کا معاملہ گزشتہ ہفتوں کے دوران کارکنوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کشاوز نے انسٹاگرام پر می ٹو ایران نامی صارف کے اکاؤنٹ پر اپنی پوسٹر شائع کی، جس پر اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ جیل کے افسران نے اسے مکمل طور پر کپڑے اتارنے پہ مجبور کیا اور پھر اس کے برہنہ جسم کی تصاویر بھی کھینچیں۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جیلوں میں پوچھ گچھ کے دوران ہراساں اور حملہ کرنے کے واقعات کا انکشاف بھی کیا۔ ایران میں سیاسی اور سول کارکنان کا خیال ہے کہ جنسی زیادتی اور ہراساں کرنے کی پالیسی ایک منظم اقدام ہے جس کا مقصد خواتین کی خود اعتمادی کو کمزور کرنا اور ان کی تذلیل کرنا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی انقلاب کے ابتدائی سالوں کے بعد آج تک خواتین کو مختلف شکلوں میں ہراساں کیا جاتا رہا ہے۔ دوران حراست برہنہ کر کے تصاویر لینے سے متعلق سابق خواتین سیاسی قیدیوں کے انکشاف کے بعد خبر رساں ایجنسی میزان نے ایک بیان میں اس دعوے کی تردید کی ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق حکام کا کہنا ہے میڈیا میں اس حوالے سے جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ یہ معائنہ جدید ترین آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اور خاص مخصوص صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو مکمل جسم کی تلاشی کی جاتی ہے اور لوگوں کی رازداری کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یزد میں کام پر جانے والے بلوچ نوجوان لاپتہ ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق 15 جون کو یزد میں کام پر جانے والا حمید ریگی نامی نوجوان 4 دن سے لاپتہ ہے۔ 20 سالہ حمید بلوچستان کے شہر دوست محمد زابل کا رہائشی ہے۔ ایک باخبر ذرائع نے بتایا حمید اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ خریداری کے لیے نکلا اور پھر غائب ہو گیا اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس ذرائع نے مزید بتایا کہ ہم پولیس اسٹیشن، ہسپتال، طبی مراکز، یزد جیل سمیت ہر جگہ گئے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ حمید کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور وہ کام کے لیے یزد گیا تھا
और इसके साथियों को इसकी कोई खबर नहीं है। गुज़श्ता रोज़ ज़ाहिदान के इलाके महर में एक बलोच नौजवान को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। इस बलोच नौजवान की शिनाख्त ज़ाहिदान से ताल्लुक़ रखने वाले हबीब संजरानी के नाम से बताई गई है। ताहम कत्ल की वजह और मज़ीद तफसीलात के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी। 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्ज़ाम में पहले सज़ाए मौत पाने वाले कैदी की सज़ाए मौत पर अमल करते हुए इसे बंदर दलम में सरेआम फांसी दी गई। इंसानी हकूक़ की तंजीम अंगाओ की मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक इतवार 18 जून 2023 शहर के साहिली पार्क में एक कैदी को सरेआम फांसी दी गई। इस मुल्जिम के केस की शिनाख्त और तफसीलात बताते हुए गैर सरकारी मीडिया ने लिखा, इस शख्स ने अप्रैल 2022 में बंदर दलम शहर के 2 पुलिस एहलकारों सैयद नावेद मौसूई और जलील दाजा को कत्ल किया है। इन ज़राए अबलाग की रिपोर्टों में कानूनी कार्रवाई का कोई हवाला नहीं दिया गया और सज़ाए मौत पाने वाले शख्स को एक विलन कहा जाता है। गुज़श्ता रोज़ इतवार को फजर के वक्त करमान जेल के हुक्काम ने 2 बलोच कैदियों को फांसी दे दी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सिर्फ एक कैदी की लाश को बुरसा के हवाले किया गया, जबकि आज करमान जेल में फांसी पाने वाले बलोच नौजवानों में से एक और की शिनाख्त मोहम्मद सिपाही वल्द मुहिम साकिन सारावान से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मोहम्मद को करमान में मंशियात से मुतल्लिक इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया था और ईरानी अदालत ने इसे मौत की सज़ा सुनाई थी। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद सिपाही के अलावा 35 साला फजल अहमद गफरान रख्शानी वल्द अब्दुल्ला नामी एक कैदी को भी फांसी दी गई, जो कि ज़ाहिदान से ताल्लुक़ रखते थे। सिंध के कौमी शायर महर डब्बाई के घर को पुलिस और रियासती इदारों ने अपने घेरे में लेकर इनके छोटे बेटे शायर और फनकार शमरोज़ डब्बाई को अगवा करके ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। महर डब्बाई ने अपने वीडियो बयान में कहा, आज रात रियासती इदारों ने मेरे घर को घेरे में लिया। ख़वातीन से बदतमीज़ी और गालम गलोच के बाद मेरे छोटे बेटे शमरोज़ डब्बाई को अगवा करके अपने साथ ले गए। इनके बकौल मेरा और मेरे बच्चों का कसूर बाशऊर होना है। सिंध धरती से प्यार करते हैं, सिंध के लिए गीत लिखते हैं। उन्होंने कहा, घर में छापे से कबल मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया गया ताकि मैं किसी को अपनी आवाज़ ना पहुंचा सकूं। महर डब्बाई के घर में घुसकर चादर और हदूद का तकद्दुस पामाली और उसके मासूम बेटे की अगवा को सिंध में कौम परस्त कारकुनों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिंधु देश के समाजी हलकों ने पाकिस्तान की इस तरह ताकत के गलत इस्तेमाल की रिवायत को शर्मनाक फेल करार दिया। वाइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध ने अपने जारी बयान में कहा, सिंधियों को कौमी शऊर की सज़ा दी जा रही है। सिंध के कौमी शायर महर डब्बाई के घर में दाखिल होने और पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों घर में ख़वातीन और बच्चों की तस्लील और इनके छोटे बेटे शमरोज़ के अगवा की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वाइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध ने शमरोज़ के फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। बुलेटिन के आखिर में बैनुल-अक़वामी खबरें। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लील स्मोट्रिच ने कहा कि फ़लस्तीनियों को ज़ेरे कब्ज़ा अराज़ी पर यहूदी बस्तियों को मजबूत करने की पॉलिसी जारी है। फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों को नमक पोशी करते हुए उन्होंने मज़ीद बस्तियों की तामीर जारी रखने का कहा। अपने बयान पर जलती का तेल छिड़कने का काम करते हुए सहूबी वज़ीर ख़ज़ाना स्मोट्रिच ने कहा, हम बस्तियों की तामीर जारी रखेंगे और इन बस्तियों की ज़मीन पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत करेंगे। स्मोट्रिच वज़ीर ख़ज़ाना के साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी संभालते हैं। साथ ही इसराइल की कौमी मजहबी हुकूमत ने आज यहूदी बस्तियों की तोसी को रोकने के लिए अमरीकी दबाव के बावजूद मकबूजा मगरबी किनारे में हज़ारों इमारतों के इजाज़तनामे मंजूर करके मंसूबे तैयार कर लिए। याद रहे, वाशिंगटन इन मंसूबों को अमन की राह में रुकावट करार देता है। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ हिस्सों में 4560 हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी का मंसूबा बनाया गया। ये मंसूबा अगले हफ्ते के इसराइली सुप्रीम प्लानिंग काउंसिल के इजलास के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। याद रहे, सिर्फ 1332 हाउसिंग यूनिट्स ही हतमी मंजूरी के लिए तैयार हैं।
باقی یونٹس ابھی ابتدائی منظوری کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ اقتصادی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرے گی۔ یہ اجلاس پیر کو ہو رہا ہے۔ غزہ کی پٹی پر 2007 سے حکمرانی کرنے والی حماس نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نوآبادیاتی یہودیت سازی کے منصوبے ہماری سرزمین پر قبضے کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے۔ فلسطینی عوام تمام دستیاب ذرائع سے ان منصوبوں کی مذمت کریں گے۔ جنوری 2023 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وزیر اعظم نتین یاہو کے اتحاد نے 7,000 سے زائد نئے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کی منظوری دی، جن میں سے زیادہ تر مغربی کنارے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دا بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے کا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔